हरिद्वार, दिव्यता का प्रवेश द्वार माना जाने वाला शहर। सदियों से तीर्थयात्री पवित्र गंगा के तट पर सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करते आए हैं। लेकिन एक सुबह कुछ असामान्य हुआ। एक संत वहां पहुंचे, शांत, दिव्य और जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को मौन कर दिया और धर्म की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सन 1504 के आसपास की बात है, जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार आए। जैसे ही वे गंगा के किनारे चले, उन्होंने लोगों को नदी में खड़े देखा, जो उगते सूरज की ओर मुंह करके अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे थे। यह एक पीढ़ियों से चला आ रहा रिवाज था। लेकिन गुरु नानक ने कुछ अलग किया। वे नदी में उतरे और पश्चिम की ओर जल अर्पित करने लगे। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? सूरज तो पूर्व में उगता है, जल वही जाना चाहिए। गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा जल परलोक में तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंच सकता है, तो निश्चित रूप से मेरा जल पंजाब में मेरी फसलों तक पहुंच सकता है। यह मजाक नहीं था, यह एक सबक था। वास्तव में एक सवाल, क्या हम चीजें समझकर कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें बताया गया है? गुरु नानक धर्म को नकार नहीं रहे थे। वे लोगों को आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित कर रहे थे, परंपरा से ऊपर सत्य की तलाश करने, दिखावे से परे गहराई तक जाने के लिए। गुरु नानक ने दूर दूर तक यात्रा की, मक्का से वाराणसी, बगदाद से श्रीलंका तक। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, सूफियों, योगियों से बात की, हमेशा सुनते हुए, हमेशा सीखते हुए। लेकिन उन्होंने अपने समय के लिए कुछ क्रांतिकारी कहा। हम न हिंदू है, न मुसलमान, हम सब एक ही सृष्टा की संतान है। यह इनकार नहीं था, यह उन्नयन था। वे लोगों को बात नहीं रहे थे, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक पहचान के माध्यम से उन्हें जोड़ रहे थे। गुरु नानक का मानना था कि वास्तविक आध्यात्मिकता दैनिक जीवन में दिखनी चाहिए, काम में, ईमानदारी में, सेवा में। उन्होंने दुनिया को 3 सरल सिद्धांत दिए। नाम जपो, ईश्वर के नाम का स्मरण करो। कीरत करो, ईमानदारी से जीविका कमाओ। वंद छको, जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिकता में करुणा शामिल होनी चाहिए और बिना उद्देश्य के रीति रिवाज खोखले हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं से एक नया आंदोलन उभरा, विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य और न्याय की क्रांति के रूप में। यह कोई उधार ली गई पहचान नहीं थी। सिख धर्म ने सभी से प्रेरणा ली, लेकिन अपने ही दृष्टिकोण में स्थिर रहा। आप हिंदू भक्तों जैसे रविदास, ब्राह्मण संतों जैसे रामानंद, मुस्लिम संतों जैसे बाबा फरीद के लेखन, सभी को गुरु ग्रंथ साहिब में समान रूप से सम्मानित पाएंगे। फिर भी सिख धर्म हिंदू धर्म नहीं है, यह इस्लाम नहीं है, यह कोई मिश्रण नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मार्ग है जो सभी को पहचानता है, लेकिन एक सत्य का अनुसरण करता है। सदियों से भारत जाति, वर्ग और जन्म के आधार पर बनता हुआ था। लोगों को बताया जाता था कि वे किस परिवार में पैदा हुए हैं, इसके आधार पर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। लेकिन गुरु नानक ने दृढ़ता से कहा, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सभी एक ही दिव्य ज्योति से पैदा हुए हैं। उन्होंने उन लोगों को गरिमा दी जिनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने मुखरता दी गूंगों को, हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान से। एक समय में जब धर्म एक बाधा बन रहा था, सिख धर्म एक पुल बन गया। आज एक विभाजित दुनिया में गुरु नानक का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाते हैं, अपने आप को हिंदू या मुसलमान कहने से पहले एक अच्छे इंसान बनो। हरिद्वार में पश्चिम की ओर फेंका गया उनका जल, यह सिर्फ एक इशारा नहीं था, यह एक दर्पण था, हमें आत्मचिंतन के लिए कह रहा था। क्या तुम जागरूकता से कार्य कर रहे हो या सिर्फ परंपरा को दोहरा रहे हो? पंजाब के गांवों से लंदन, टोरंटो, नैरोबी और कैलिफोर्निया की सड़कों तक सिख धर्म ने दुनिया को दिखाया है कि आध्यात्मिकता निडर, समावेशी और सक्रिय हो सकती है। यह किसी को परिवर्तित करने के बारे में नहीं है, बल्कि सत्य, प्रेम और समानता के साथ समाज को बदलने के बारे में है। गुरु नानक का धर्म बाहरी दिखावे के बारे में नहीं था, यह रीति रिवाजों या लेबलों के बारे में नहीं था। यह उस एक ज्योति को पहचानने के बारे में था जो सभी में निवास करती है। इसीलिए गुरुद्वारे में कोई विशेष आसन नहीं होता, सभी एक साथ बहते हैं, सभी एक साथ खाते हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने हम सभी समान हैं। जिस दिन गुरु नानक ने पश्चिम की ओर जल अर्पित किया, वे सिर्फ एक रिवाज को चुनौती नहीं दे रहे थे, वे एक क्रांति को जन्म दे रहे थे। जागरूकता की क्रांति, करुणा की क्रांति, साहस की क्रांति। उन्होंने लोगों से अपना धर्म छोड़ने को नहीं कहा,
उन्होंने उनसे उसमें जागने को कहा, परंपरा के पीछे छिपे सत्य की तलाश करने को कहा। सिख धर्म उस दृष्टि से उत्पन्न किसी भी धर्म से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं है। यह महान ज्ञान के एक स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो सभी को शामिल करता है, सभी का सम्मान करता है, लेकिन सत्य के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। गुरु नानक की ज्योति हर दिल को प्रेरित करती रहे, प्रेम से प्रश्न करने, विनम्रता से सेवा करने और सभी में दिव्यता को देखने के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस संदेश को साझा करें अगर आप रीति रिवाजों से परे एकता में विश्वास रखते हैं।